हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे होंगे। उन प्रयासों में मेरा भी थोड़ा सहयोग रहे, यही मैं चाहता हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से जो कि आज का जो हमारा टॉपिक है रस है, जिसको इंग्लिश में सेंटीमेंट बोलते हैं। तो इस वीडियो में जो है आपको रस के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। कोई भी पॉइंट्स इसमें से छूटने नहीं देना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को पूरा देख लेते हैं। तो यहाँ 11 रस आपको समाप्त करके बताया जाएगा, वो भी आपके दिमाग में रख भी दिया जाएगा। तो इंग्लिश में सेंटीमेंट कहते हैं रस को। तो यह जो है कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, 9, 10, 11, 12 या फिर जो है कोई कंपटीशन हो, सभी में जो है आता है। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, ठीक है, ये कंफर्म रहता है। तो जो रस का शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है आनंद। क्या होता है? आनंद होता है। ठीक, तो जो है सर्वप्रथम रस का जो उल्लेख मिला वह भरत मुनि की रचना जो है कौन सी है? नाट्य शास्त्र है, जिसको पंचम वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचम वेद। किसको? नाट्य शास्त्र को, जो कि भरत मुनि की रचना है। उसी में वर्णन किया गया किसका? तो रस का। तो रस का जो है प्रतिपादन जो किया वो भरत मुनि ने ही किया। और उन्होंने क्या बताया? विभावानुभावा व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, यानी कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से ही क्या होता है? रस की निष्पत्ति होती है, यानी कि उत्पत्ति होती है। ठीक है। और परिभाषा की बात करते हैं तो जो रस की परिभाषा होती है, साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उससे ही क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। मतलब जिसके माध्यम से आपको जो है कुछ भी प्राप्त हो, हंसना रोना, ठीक है, कुछ भी हो, आपको मजा आ जाए, वहां पर क्या होगा? रस होगा। जिसका आस्वादन किया जाता है वही रस कहलाता है। ये भी एक परिभाषा है। जिसका आस्वादन किया जाता है यानी स्वाद लिया जाता है, आनंद लिया जाता है, ठीक है, उसको ही क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। रस को जो है काव्य की आत्मा या फिर प्राण तत्व भी माना जाता है। काव्य की आत्मा या प्राण तत्व क्यों माना जाता है? क्योंकि आपको अगर किसी चीज में, ठीक है, कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर उसमें आप की रुचि नहीं है, आपको आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है, तो शायद है आप उसको नहीं करेंगे। तो यही है कारण कि रस को जो है काव्य की आत्मा, काव्य में क्या होता है? रस होता है, आनंद होता है, सीख होती है, समझ होती है, ठीक है, इसलिए उसमें जो है रस होता है और उसी को जो है इसलिए प्राण तत्व कहा जाता है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर जो है रस के अवयव या फिर अंग की। तो जो रस के अवयव या फिर अंग हैं, यानी कि रस में कौन कौन से ऐसे भाग हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी रस को कंप्लीट करते हैं। अलग अलग हैं लेकिन एक मिलकर वो रस को बना डालते हैं। तो जो है इसके 4 अंग हैं। कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर रस काव्य वाला रस है। आपने जो खाया है, पिया है, जो भी किया है, वो वाला रस नहीं है। ठीक। तो जो 4 अंग हैं उनमें है विभाव, अस्थाई भाव, संचारी भाव और अनुभाव। तो ये 4 अंग होते हैं। ठीक। तो अब हम बात करते हैं इन चारों अंगों के भेद की, यानी इनके बारे में जानते हैं। तो विभाव के बारे में जानते हैं। तो जो भाव उत्पन्न होने के जो कारण होते हैं उसे विभाव कहते हैं। अब भाव उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो कारण वही है कि जिसके माध्यम से हमको जो है क्या हुआ? भाव उत्पन्न हुआ। ठीक है। जिसके माध्यम से हमारे अंदर कोई भी भाव उत्पन्न हुआ वही क्या होता है? विभाव होता है। ठीक है, समझ गए? विभाव। तो जो विभाव होता है वह भी 2 प्रकार का होता है। एक आलंबन विभाव होता है और एक उद्दीपन विभाव होता है। ठीक है। कौन सा? आलंबन और उद्दीपन विभाव होता है। अब इसमें बात करते हैं कि जो आलंबन होता है, उद्दीपन होता है। तो जो आलंबन होता है यह भी 2 प्रकार का होता है। एक आश्रय आलंबन होता है और एक विषय आलंबन होता है। इसमें नहीं लिखा है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो आश्रय आलंबन आलंबन जो होता है, आलंबन विभाव, वह भी 2 प्रकार का होता है। एक जो है आश्रय आलंबन और दूसरा जो है वो होता है विषय आलंबन होता है। ठीक है। अब आश्रय आलंबन क्या होता है? तो जो आश्रय आलंबन होता है वह विषय होता है। ठीक है। विषय का मतलब ये है कि जिसके अंदर जो है विभाव उत्पन्न हुआ, भाव उत्पन्न हुआ, वह होता है, ठीक है,
विभाव जो उत्पन्न होता है, भाव उत्पन्न होता है जिसके अंदर यानी जिस व्यक्ति के अंदर, वही क्या होता है, आश्रयालंबन होता है। और उसमें जो है विषयालंबन क्या होता है आलंबन विभाव के अंतर्गत, तो जो है जिस विषय के कारण यानी जिस वस्तु के कारण उस आश्रय के मन में जो है भाव उत्पन्न हुआ वह होता है विषयालंबन। ठीक है, समझ गए आप। तो आलंबन विभाव क्या होता है, तो जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण मन में उत्पन्न अस्थायी भाव होते हैं उन्हीं को जो है आलंबन विभाव कहते हैं। अब बात करते हैं उद्दीपन विभाव। तो उद्दीपन विभाव जो होता है, ठीक है, यह वैसे देखा जाए उद्दीपन विभाव भी 4 प्रकार का होता है, लेकिन यह आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हाई लेवल एग्जाम होगा तो शायद है उद्दीपन विभाव पूछ ले कितने प्रकार के होते हैं। 4 होते हैं। आलंबन के गुण होते हैं, आलंबन की चेष्टाएं होती हैं, आलंबन का अलंकार होता है और तटस्थ होता है। ठीक है, किसमें, उद्दीपन में। ठीक है, अब उद्दीपन होता क्या है, उद्दीप्त यानी कि देखा जाए उद्दीप्त करना यानी प्रकाशित करना, चमत्कार उत्पन्न करना, यानी कि जो है बढ़ा चढ़ाकर उसमें क्या किया जाए, कुछ भी किया जाए। जैसे कि जिस व्यक्ति या वस्तु की बाहरी चेष्टाओं को देखकर मन में उत्पन्न तीव्र भाव जो होता है, यानी कि आपने किसी प्रकार की सजावट की है चाहे स्वयं को या फिर किसी वस्तु को, तो वो सजावट जो होती है क्या होती है, चमक दमक होती है, उसका जो है वो क्या होता है, उद्दीपन होता है। वैसे क्या था, वो नॉर्मल था। ठीक है, तो उसमें जो तीव्र भाव था वह तीव्र भाव नहीं था, केवल भाव ही था। लेकिन अगर आप उसको जो है चमका दमका देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, तीव्र भाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो यह उद्दीपन विभाव है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। न समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए आप पूछ सकते हैं, हम आपको जो है कैसे भी करके समझाने का प्रयत्न करेंगे। अब बात करते हैं, हमारा विभाव हो गया जो कि जो है 2 प्रकार के थे। ठीक है, कौन कौन से, आलंबन और उद्दीपन थे। अब हम बात करते हैं अस्थाई भाव की। किसकी बात करते हैं, अस्थाई भाव की। तो मन में जो है उत्पन्न प्रधान भाव को ही क्या कहा जाता है, अस्थाई भाव कहा जाता है। अब ये प्रधान भाव क्या होता है, तो यह जो है हमारे अंदर जो भाव पहले से ही रखे रहते हैं, हमको इनको रखना नहीं पड़ता है, वही होते हैं हमारे अस्थाई भाव। अस्थाई का मतलब ही है कि ये कहीं जाते नहीं है, ये पड़े रहते हैं। तो प्रमुख अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। ठीक, किंतु बाद में जो है आचार्यों ने वात्सल्य एवं भक्ति रस के भावों को जो है भी रस में शामिल करने पर रसों की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। यानी कि शुरुआत में रसों की संख्या कितनी थी, 9 थी, फिर बाद में कितनी हो गई, 11 हो गई। ठीक, भरत मुनि ने जो है अपने नाट्य शास्त्र में कितने रसों की चर्चा की है, तो 8 रसों की चर्चा की है। ठीक है, किसमें, अपने ग्रंथ में, किसने, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने रस, 8 रस। तो यह बिंदु आप याद रखेंगे। आचार्य अभिनव गुप्त ने जो है 9वां रस, ठीक है, तो 9वें रस का प्रतिपादन किसने किया, तो अभिनव गुप्त ने। वो भी कौन सा रस रहा, तो शांत रस रहा। तो एक चीज हम आपको बता देते हैं, पहला रस होता है श्रृंगार रस और 9वां रस जो होता है वह शांत रस होता है। ठीक है, तो यह भी आप याद रखेंगे। और जो 11वां रस होता है वह भक्ति रस होता है। ठीक, तो जो है 9वां रस शांत रस है, किसके द्वारा दिया गया, तो अभिनव गुप्त के द्वारा। ठीक, सभी रसों और उनके स्थायी भावों का वर्णन जो है हम नीचे कर रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से रस हैं और उनके स्थायी भाव हैं। तो देखिए रस, तो यहाँ पर देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति या प्रेम होता है। ठीक है, जहाँ पर प्रेम जैसा भाव उत्पन्न होता है वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। शांत रस जिसमें निर्वेद स्थायी भाव होता है। ठीक, वीर रस जिसमें उत्साह होता है, कोई देशभक्ति गीत सुनते हैं या फिर जो है देश से संबंधित कोई बात सुनते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमारे अंदर क्या हो जाता है, उत्साह उत्पन्न हो जाता है, वीरता उत्पन्न हो जाती है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। ठीक, अद्भुत रस का स्थायी भाव जो होता है विस्मय या आश्चर्य होता है। और भक्ति रस का स्थायी भाव अनुराग या फिर देव विषयक रति होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव जो होता है वह क्रोध होता है, रौद्र रूप। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जो होता है घृणा, ग्लानि या फिर जुगुप्सा होता है। इन तीनों में से कोई भी आपको याद होना चाहिए, वैसे तीनों पता होने चाहिए। वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है स्नेह या फिर वत्सलता, जो
कि बच्चे के प्रति विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाता है, वही होता है स्नेह या वात्सल्यता, वात्सल्य रस के अंतर्गत ये 11 रस हैं और इनके जो है अस्थाई भाव हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं तीसरा जो हमारा रस का अवयव या अंग है वह है संचारी या फिर जो है व्यभिचारी भाव। तो जो है संचारी या व्यभिचारी भाव क्या होता है तो जानते हैं। आश्रय के मन में जो है उत्पन्न चंचल विकारों को संचारी भाव कहते हैं। अब ये चंचल विकार क्या होते हैं? वही जो आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। ठीक है, यह पानी के बुलबुले की तरह जो है उठता और शांत होता रहता है। क्या? यही संचारी या व्यभिचारी भाव, यानी कि ये आता है जाता है, सेकंड में आएगा और चला भी जाएगा, वह जो है क्या होता है? संचारी भाव होता है। और संचारी भाव को जो है भरत मुनि ने ही व्यभिचारी भाव कहा है। ठीक है, और जो है जो संचारी भाव की संख्या है कितनी है? 33 है। कितनी है? 33 हैं, जो कि यहाँ पर निम्न दिए गए हैं। और हम आपको बता देते हैं जो 34वां जो है, ठीक है, 34वां जो संचारी भाव है उसको छल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छल बोलते हैं। तो यह जो है अभी पुस्तकों में नहीं लिखा, आपको मिलता है। तो 34वां जो संचारी भाव या व्यभिचारी भाव है उसको छल बोलते हैं। और इसको जो है आचार्य देव ने नाम दिया है। किसने? आचार्य देव ने। और संस्कृत में इसको जो है भानुदत्त ने नाम दिया है, छल नामक संचारी भाव को। ठीक है, चलिए अब इसमें बात करते हैं जो हमारे 33 संचारी भाव हैं। तो निर्वेद हैं, आवेग हैं, दैव्य हैं, ठीक है, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, अलसता, अमर्ष, निद्रा, अवहिता, औतशुक्य, शुक्य, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता, वितर्क, ये सभी क्या हैं? 33 जो है संचारी भाव हैं। और इनमें प्रमुख कौन से हैं? तो यहाँ पर हमने डबल इन्वर्टेड कामा में क्लोज किया है। तो वह सभी जो हैं प्रमुख हैं जिनका अधिकतर प्रयोग किया जाता है। किसमें? तो रस में। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं जो रस के अवयव या अंग हैं उनमें चौथा जो है कौन सा है? अनुभाव है। क्या है? अनुभाव है। तो अनुभाव क्या होता है? तो आंतरिक भावों को जो है प्रकट करने वाली बाहरी शारीरिक चेष्टाओं या फिर क्रियाओं को ही अनुभाव कहा जाता है। तो आंतरिक भावों को, अब आंतरिक भाव कौन से थे? वही जो हमारे संचारी भाव थे। अब उनको क्या किया गया? बाहर निकालना है। अब बाहर निकलेगा कैसे? अनुभाव के जरिए निकलेगा। तो वही जो बाहरी चेष्टाएं होती हैं, यानी कि दूसरा कोई देख सकता है कि आपने किया क्या, वही होता है अनुभाव। जिसको बाहर वाला यानी दूसरा कोई नहीं देख सकता है वह जो होता है संचारी भाव होता है। जिसको देख लिया जाता है वह जो है अनुभाव होता है। तो जो भी आप चेष्टाएं या फिर क्रियाएं करते हैं, कोई घटना या फिर कोई चीज़ देखने के बाद वही अनुभाव होता है। यह कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। सात्विक अनुभव, तो पहला अनुभव कौन सा है? सात्विक है। मन में स्वतः प्रकट होने वाले जो भाव होते हैं, ठीक है, उनको सात्विक अनुभव कहते हैं। अब ये सात्विक कैसे होते हैं? मन में स्वतः प्रकट होने वाले भाव जो होते हैं, यानी हमको इनको प्रकट नहीं करना पड़ता है, कोई कंडीशन देखी नहीं, तुरंत तो ये बाहर निकल आते हैं। ठीक, दूसरा है कायिक अनुभव, यानी कि शरीर की बनावटी चेष्टा द्वारा जो होना होता है वही होता है कायिक अनुभव। ठीक है, तो यह कायिक अनुभव जो होता है, जैसे भय में भाग लेना, ठीक है, क्रोध में जो है भला बुरा कहना या फिर गाली देना, ठीक है, प्रेम में जो है चुम्बन या आलिंगन या फिर किसी प्रकार का कटाक्ष करना, ये सभी क्या हैं? कायिक अनुभव है। यानी शरीर के द्वारा जो आपका कोई काम होता है वह अनुभव जो होता है कायिक होता है। चलिए, तीसरा है वाचिक अनुभव। यह क्या होता है? वाणी के माध्यम से जो उत्पन्न भाव होते हैं, ठीक है, वे सभी जो होते हैं वाचिक अनुभव होते हैं। यानी कि वाणी के माध्यम से आपने कटु बोला, मृदु बोला, ठीक है, या कुछ भी बोला, वह सभी क्या होता है? वाचिक अनुभव होता है। चौथा है इसमें आहार्य। तो आहार्य जो होता है वेशभूषा के माध्यम से उत्पन्न जो भाव होते हैं, ठीक है, तो वेशभूषा के माध्यम से जो उत्पन्न भाव होते हैं वे क्या होते हैं? आहार्य होते हैं। ठीक, अब हम इसमें बात करते हैं
जो सात्विक अनुभव होता है कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का सात्विक अनुभव होता है। और वो 8 कौन कौन से हैं तो जान लेते हैं। पहला है अस्तंभ, इसमें पहला दूसरा से नहीं मतलब है, ठीक है। 8 होते हैं सात्विक अनुभव। तो अस्तंभ क्या होता है? तो अस्तंभ वही होता है जिसमें प्रसन्नता, लज्जा आदि के कारणों से जो है शरीर की जो गति होती है वह रुक जाती है, यानी खंभे की तरह खड़ी हो जाती है, वही होता है अस्तंभ। दूसरा इसमें स्वेद। अब स्वेद क्या होता है? तो भय या लज्जा या फिर प्रेम आदि के कारण क्या होता है? शरीर से पसीना आ जाता है, डर से भी पसीना आ जाता है, रोमांच से भी पसीना आ जाता है, तो वही क्या होता है? श्वेद होता है, ठीक। तीसरा इसमें रोमांच। तो रोमांच तो आप जानते ही हैं, काम, हर्ष या फिर भय आदि के कारण क्या हो जाते हैं? रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। और रोंगटे खड़े हो जाएं वहाँ पर क्या होता है? रोमांच होता है। चौथा है इसमें स्वर भंग। स्वर भंग यानी कि वाणी भंग, यानी कि बोलचाल जो है, यानी कि जो भी हम कुछ बोलें डर में, भय में, शोक में, इन्हीं कारणों से जो हमारे मुख से स्वर ध्वनियाँ होती हैं उनका हकलाना या फिर ना बोल पाना ही क्या होता है? स्वर भंग होता है। पांचवा है इसमें कंप। तो कंप से क्या मतलब आपका? तो वही कांपना, ठीक है। हर्ष से, काम से, भय से आदि के कारणों से अगर हमारा शरीर कांप जाता है तो वही कंप होता है। छठा है इसमें विवरणता। विवरणता में क्या होता है कि भय, शोक या काम आदि के कारणों से जो है शरीर का जो रंग होता है लाल, पीला, हरा, भूरा सब हो जाता है, वही होता है विवरणता, ठीक। और सातवां है इसमें अश्रु। अब अश्रु का मतलब तो आप जानते ही, वही आंसू, आनंद से, शोक से आदि के कारणों से जो है आंखों में पानी भर आता है, खुशी के मारा भी पानी भर आता है, वही क्या होता है? अश्रु होता है। और जो है आठवां है प्रलय, ठीक है। क्या है? प्रलय है। तो आठवां जो प्रलय है, विरह अग्नि से, दुख से, भय से, शोक से, इन सभी कारणों के माध्यम से जो इंद्रियों का चेतना होता है, यानी कि हम लोग जागते रहते हैं और सो जाते हैं या फिर बेहोश हो जाते हैं, यही क्या होता है? प्रलय होता है, ठीक है। यह जो है सात्विक अनुभव के 8 भेद थे, यानी 8 प्रकार थे, ठीक। ये सात्विक अनुभव होते हैं। चलिए अब हम आप बात करने वाले हैं रस की। जो हमारे 11 रस हैं उन सभी की चर्चा अब इस वीडियो में होने वाली है। अभी तक तो हम केवल रस के अंग या अवयव पढ़ रहे थे, जो कि पूरा कंप्लीट हो गया। किसी प्रकार का डाउट्स है तो आप जो है कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो चलिए पहला रस देखते हैं। तो जो पहला रस है वह है श्रृंगार रस। यह जो रस है हम आपको बता देते हैं, यह रस क्लास 9th में आपको मिलेगा, यूपी बोर्ड के क्लास 11th में और क्लास 12th में, ठीक है। और हर एक कंपटीशन में मिलेगा। तो यह हम इसको बताते चलेंगे। तो चलिए श्रृंगार रस, तो इसको लिखना कैसे है आपको? क्लास जो बोर्ड वाले हैं और वैसे कंपटीशन वाले में तो लिखने को नहीं आता, केवल ऑप्शनल आता है। तो श्रृंगार रस लिखेंगे और उसके नीचे अस्थाई भाव करके जो भी आपका अस्थाई भाव है इसको लिखेंगे। उसके नीचे लिखेंगे लक्षण या फिर परिभाषा हेडिंग डाल के उसकी परिभाषा लिख देंगे और उसके नीचे जो है उदाहरण हेडिंग डाल के जो है आप उसका उदाहरण लिख देंगे। बस आपका कंप्लीट हो जाता है और आपको नंबर प्राप्त हो जाता है। तो चलिए ये लिखने का मैटर था। तो अस्थाई भाव क्या होता है श्रृंगार रस का? रति या फिर प्रेम होता है। तो परिभाषा जान लेते हैं। तो स्त्री पुरुष के सौंदर्य और प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। अब यहाँ पर श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। यहाँ श्रृंगार रस इतना जान लीजिए जहाँ पर स्त्री पुरुष के मिलने का, ठीक है, मिलने का क्या हो, सौंदर्य संबंधी या प्रेम संबंधी, ठीक है, वर्णन किया गया हो, ठीक है। स्त्री और पुरुष के प्रेम संबंधी वर्णन जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है संयोग श्रृंगार रस, ठीक। अब यह क्या होता है? संयोग। संयोग का मतलब ही होता है सम प्लस योग, यानी कि 2 चीज़ों को क्या कर दिया जाए? योग कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन का या फिर संयोग का वर्णन होता है वहाँ पर जो है अस्थाई भाव रति होता है, तब उसको जो है संयोग श्रृंगार रस बोलते हैं, ठीक। तो समझ गए, नायक नायिका का जहाँ मिलन वहाँ संयोग श्रृंगार। तो उदाहरण के जरिए जानते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ठीक है, यह उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो
बात। तो यह भी जो है किसका उदाहरण है, तो श्रृंगार रस का ही उदाहरण है। ठीक है, और इसमें है गाने का है, अगर तुम मिल जाओ तो जमाना क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, यह भी क्या है, संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। तो उदाहरण पर आप मत जाइए, बहुत सारे उदाहरण हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर दूसरा है श्रृंगार रस का जो भेद है, दूसरा वियोग श्रृंगार, या फिर इसको जो है विप्रलंभ श्रृंगार भी कहा जाता है। ठीक है, किसको, तो जो है जो वियोग श्रृंगार रस है, इसको जो है विप्रलंभ श्रृंगार रस भी कहा जाता है। तो चलिए इसकी परिभाषा जानते हैं। तो वहाँ पर संयोग में मिलन था, इसमें जो है अलगाव है या बिछड़ाव है, यही आपका वियोग श्रृंगार रस होता है। जहाँ पर नायक नायिका के अलग या फिर बिछुड़ने का वर्णन किया जाता है, वहाँ स्थायी भाव रहती ही होता है, लेकिन जो कंडीशन होती है बदल जाती है। उदाहरण, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जब जंगल में राम लक्ष्मण और सीता रहते हैं तब की कंडीशन है। दूसरा उदाहरण है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। या फिर जो है उदाहरण, इतना मैं चाहूँ तुझे कोई किसी को न चाहे। ठीक है, या फिर जो है, निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावश ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। जब से श्याम चले गए हैं तब से जो है पावस ऋतु यानी बारिश वाली ऋतु ही छाई रहती है, पानी बरसता रहता आँखों से। ठीक है, या फिर मेरे तो गिरिधल गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यह भी क्या है, वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो याद रखिए। ठीक, बात करते हैं श्रृंगार रस को जो है रसराज या फिर रसपति भी कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह आप याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं दूसरा जो रस है वह है करुण रस। कौन सा रस है, करुण रस है, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। ठीक है, क्या होता है स्थायी भाव, शोक होता है। तो यह जो करुण रस होता है ये यूपी बोर्ड के क्लास 10th में, क्लास 11th में, क्लास 12th में होता है करुण रस। ठीक, तो करुण रस होता क्या है, शोक से ही आप समझ गए कि जहाँ पर दुख होगा। तो जब प्रिय या फिर मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर दुख या पीड़ा उत्पन्न होती है तो वहाँ जो है करुण रस होता है। ठीक है, हम एक परिभाषा बताएंगे, लास्ट में बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। उसमें आप सभी 11 परिभाषाएं शामिल हो जाएंगी। ये तो सब अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो जो है करुण रस क्या होता है, तो जब प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या फिर वही उसका कोई जो भी हो अनिष्ट हो जाता है तो उससे जो दुख या पीड़ा उत्पन्न होती है वहाँ करुण रस होता है। उदाहरण, अय मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। यह करुण रस है। और हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। ये भी करुण रस है। ब्रज के विरही लोग दुखारे, यह भी करुण रस है। ठीक है, हे कग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, यह भी करुण रस में हम रख सकते हैं। और वफा नराशाई तुझे हर जाई, यहाँ भी क्या है, करुण रस है। ठीक है, ये सभी क्या हैं, करुण रस के जो हैं उदाहरण हैं। और बात करें उदाहरण की तो बहुत सारे होते हैं उदाहरण, कितना जानोगे आप। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर शांत रस की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, शांत रस की। आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कि 9वां रस शांत रस है। तो देखिए वो 9वां रस शांत रस है तो हमने यहाँ सीरियल वाइज नहीं लिखा है। ठीक है, आपको पढ़ने से मतलब है, समझने से मतलब है, इतना जानने से मतलब है कौन सा रस कहाँ स्थित है बस। ठीक है, चलिए शांत रस, तो जो शांत रस होता है इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। क्या होता है, निर्वेद होता है। परिभाषा क्या होती है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति या फिर संसार से वैराग्य होने पर ही शांत रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यानी कि संसार से आप जब वैराग्य लेंगे तब तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी और उससे क्या हो जाएगा, आपके अंदर शांत रस की उत्पत्ति हो जाएगी। और यह जो है प्रमुख रूप से 9 रसों में से अंतिम रस माना जाता है। ठीक, उदाहरण देखते हैं। तो चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। या फिर जो है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही।
ठीक है, यह भी क्या है, शांत रस का उदाहरण है। ठीक, या फिर ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम, नेकी पर चलें बंदी से टलें, हंसते हुए निकले दम। यह भी क्या है, शांत रस है। ठीक है, या फिर मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन, मैं गर्व करें क्यों इतना। ठीक है, यह भी क्या है, शांत रस है। तो ये सभी किसके उदाहरण है, तो शांत रस के उदाहरण हैं। तो परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, बस उसके बाद उदाहरण आपको बहुत सारे कबीर के दोहे, ठीक है, याद ही हैं। तो तत्व ज्ञान की जब प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर ही क्या होता है, शांत रस की उत्पत्ति होती है। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रौद्र रस। ठीक, तो हमने यह नहीं बताया कि शांत रस किनके पास आएगा। तो जो शांत रस है यह यूपी बोर्ड के क्लास 11th और 12th में आता है, 9th और 10th में नहीं आता है और हर एक कंपटीशन में आता ही है। चलिए अब बात करते हैं रौद्र रस की। तो जो रौद्र रस होता है यह 9, 10, 11, 12 किसी में नहीं आता है, कंपटीशन में आता है। तो इसका स्थायी भाव जो होता है क्रोध होता है। ठीक, जब किसी एक पक्ष या फिर व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या फिर व्यक्ति पर अपमान किया जाए या अपमानित किया जाए, एक दूसरे को अपमानित किया जाए, तो वहाँ रौद्र रस उत्पन्न होता है। साधारण भाषा में कहें तो एक दूसरे पर जो है अपमानित शब्दों का प्रयोग या फिर अपमान की भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर जो है रौद्र रस उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। या फिर संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। ठीक, या फिर खून उसका उबल रहा था, मनुष्य सेवा दैत्य में बदल रहा था। तो यह भी क्या है, रौद्र रस है। तो यह सभी क्या हैं, रौद्र रस के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 5वां रस है वीर रस। वीर रस जो है वह यूपी बोर्ड क्लास 9th और 11th और जो है 12th में वीर रस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और हर एक कंपटीशन के लिए है। तो इसका स्थायी भाव जो होता है उत्साह होता है। क्या हो, उत्साह। अब इसकी परिभाषा बात करते हैं, युद्ध अथवा किसी कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है। ठीक है, युद्ध अथवा किसी कार्य को करने के लिए जो हमारे मन में उत्साह नामक जो है अस्थायी भाव जागृत होता है, वहाँ पर क्या होता है, वीर रस होता है। वीर रस के जो है कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। यह आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कितने, युद्ध वीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर, ये 4 प्रकार के वीर होते हैं। ठीक, उदाहरण की बात करते हैं तो बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक, यह उदाहरण हो गया। या फिर दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। या फिर जो है और उदाहरण की बात करते हैं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। या फिर उदाहरण है, आपने छोटे से पढ़ा है, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं तुम कभी झुको नहीं। यह भी क्या है, वीर रस का उदाहरण है। ठीक है, या फिर साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी सरजा, शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। यहाँ भी क्या है, वीर रस का उदाहरण ये भी है। ठीक, ये सभी जो है वीर रस के उदाहरण हैं। चलिए, जो भी आपको उदाहरण अच्छा लगे वह याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा हास्य रस। ठीक है, छठा रस है हमारा हास्य रस, और इसका स्थायी भाव जो होता है हास्य होता है। क्या होता है, हास्य होता है। और यह जो हास्य रस है क्लास 10th में यूपी बोर्ड के, क्लास 11th में और क्लास 12th दोनों तीनों में आता है और कंपटीशन में आता है। यह हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य होता है। परिभाषा की बात करते हैं तो जहाँ पर किसी विचित्र स्थितियों या परिस्थितियों के कारण मन में आए हास्य नामक स्थायी भाव को ही हास्य रस कहते हैं। यानी कोई भी घटना हो या स्थिति परिस्थिति हो जिसके कारण भी मन में हास्य नामक अस्थायी भाव आ जाए, वहाँ पर हास्य रस होता है, कोई भी घटना हो। ठीक है, चलिए उदाहरण की बात करते हैं हास्य रस के। तो शीश पर गंगा हंसे भुजनी में भुजंगा हंसे, हास्य ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ठीक,
दूसरा उदाहरण, चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, नीचे खड़े कपिल देव कैच लेने के वास्ते। या फिर जो है और उदाहरण की बात करते हैं तो मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए ना तो कागज मरोड़ सकता हूँ। तो यहाँ भी हास्य रस है। या फिर बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हो। तो यहाँ पर भी क्या है, हास्य रस है। ठीक है, तो ये सभी जो हैं हास्य रस के उदाहरण हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7 पॉइंट है भयानक रस। ठीक है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है। तो यह जो है केवल कंपटीशन में आता है। ठीक, तो जब किसी भयानक व्यक्ति, वस्तु या घटना के सुनने या देखने से मन में उत्पन्न अस्थायी भाव जो होता है को ही भयानक कहा जाता है। ठीक है, जब कोई घटना, ठीक है, जब किसी भयानक व्यक्ति को देखते हैं या फिर वस्तु को देखते हैं या घटना को सुनते या देखते हैं तो उसके अंतर्गत क्या होता है, मन में भय उत्पन्न हो जाता है। वही भय क्या होता है, भयानक रस बन जाता है। ठीक, तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है। उदाहरण की बात करते हैं तो एक और अजगर ही लखी, एक और मृग राय, बिकल बिटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। या फिर उदाहरण है हमारा, देखे जब बारात में भूत प्रेत शिव प्याल, थर थर कांपे नारी नर, भाग चले सब बाल। ठीक है, या फिर जो है, सुनसान सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर, लग रहा था डर, दूर भी थी भोर। ठीक, यह भी क्या है, भयानक रस का उदाहरण है। ठीक है, तो यह जो है आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8 नंबर, क्या, विभत्स रस, जिसका अस्थायी भाव होता है घृणा, ग्लानि या फिर जुगुप्सा। कोई भी आप कहो, ये सभी विभत्स रस के अस्थायी भाव होते हैं। ठीक, तो जिन वस्तुओं के वर्णन से जो है मनुष्य के अंदर घृणा या ग्लानि का जो भाव जागृत होता है वहाँ विभत्स रस होता है। ठीक है, यानी कि जिन वस्तुओं के वर्णन से मनुष्य के अंदर क्या होता है, घृणा हो जाती है, ग्लानि हो जाती है, जुगुप्सा हो जाती है, इन सभी भावों का जन्म होता है, तो वहाँ विभत्स रस होता है। उदाहरण, सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभई स्यार, अति आनंद उर धारत। ठीक, दूसरा उदाहरण है, घर में लाशें, बाहर लाशें, सड़ती लाशें, नुचती लाशें, दुर्गंध घोंटती हैं सांसें, इंसान हुआ लाशें लाशें कोरोना काल में। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण है, गिद्ध और चील मंडरा रही थी, चूहे को तड़पा रही थी। तो यह भी क्या है, विभत्स रस का उदाहरण है। ठीक है, जहाँ पर घृणा, ग्लानि, जुगुप्सा ये सभी उत्पन्न होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें 9 नंबर रस है अद्भुत रस। तो जो अद्भुत रस होता है इसका स्थायी भाव आश्चर्य या फिर विस्मय होता है। परिभाषा की बात करते हैं, जब किसी व्यक्ति के मन में किसी विचित्र वस्तु या फिर घटना को देखने से उत्पन्न रस जो होता है वह अद्भुत रस होता है। ठीक है, आश्चर्य वाला रस होता है। जब किसी व्यक्ति के मन में जो है किसी विचित्र वस्तु या फिर घटना को देखने से जो उत्पन्न रस होता है अद्भुत रस होता है। उदाहरण बात करते हैं तो देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। या फिर उदाहरण है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। यह भी क्या है, अद्भुत रस है। आगे नदियाँ खड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यह भी क्या है, अद्भुत रस का उदाहरण है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की। 10वां नंबर है वात्सल्य रस। कौन सा रस है, वात्सल्य रस है, जिसका स्थायी भाव स्नेह या फिर जो है वात्सल्यता होता है। ठीक, परिभाषा की बात करते हैं, जब किसी व्यक्ति द्वारा छोटों के प्रति दिखाए गए स्नेह को जो है वात्सल्य रस कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा यदि छोटों के प्रति जो है प्रेम दिखा दिया गया, लगाव दिखा दिया गया, तो वही क्या होता है, वात्सल्य रस होता है। और यह 2 प्रकार का होता है, संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य। ये जो वात्सल्य रस है और भक्ति रस है, ये दोनों जो है पार्ट किसके हैं आपको बता देते हैं, श्रृंगार रस के पार्ट हैं। इनको अलग करके अलग रस ही बना दिया गया, इसलिए 11 रस हो गए। इसलिए इसमें देखो संयोग और वियोग है जो कि आपके श्रृंगार में भी था। ठीक, चलिए उदाहरण की बात करते हैं तो जशोदा हरिपाल ने झुलावें, हलरावें, दुलरावें, महलावें,
जोई सोई कछु गावें, ठीक है, ये किसका उदाहरण है, वात्सल्य रस का। या फिर उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धोलो, ठीक। या फिर मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसों कहत मोल कौलीन हो, तू जसुमती कब जायो, ठीक है, यह भी उदाहरण है। नेक्स्ट उदाहरण है इसमें, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, ठीक है, यह भी किसका उदाहरण है, तो वात्सल्य रस का उदाहरण है। यह हमारा 11वां रस है, भक्ति रस, ठीक है, कौन सा रस है, भक्ति रस है, जिसका स्थायी भाव जो होता है अनुराग देव विषयक रति होता है। चाहे आप अनुराग कहो चाहे देव विषयक रति कहो, यह भी श्रृंगार का ही अंतर्गत आता है, लेकिन इसको भी अलग कर दिया गया है, तो ये 11वां रस बन गया है। भक्ति रस जब जो है ईश्वर के प्रति अनुरक्ति और अनुराग या प्रेम का वर्णन हो, ठीक है, यानी कि जब हम ईश्वर के लिए कुछ करते हैं, ठीक है, भक्ति भजन करते हैं, तब वहाँ पर भक्ति रस होता है, ठीक है, ईश्वर के प्रति आपने प्रेम दिखाया तो वहाँ पर भक्ति रस उत्पन्न होकर आया, ठीक। उदाहरण बात करते हैं तो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, या फिर उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, या फिर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, या फिर मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो यहाँ भी क्या है, भक्ति रस है, सभी भक्ति रस के उदाहरण हैं, ठीक। हमारा यह रस खत्म हो जाता है, जो कि 11 रस थे, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को अटेंड किया गया, कौन कहाँ पूछा जाएगा यह भी बता दिया गया। तो जो है सभी रस कंपटीशन में कंफर्म पूछे जाते हैं, बोर्ड में तो अलग अलग थे, हमने उनको बता दिया। अब महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं, महत्वपूर्ण तत्व जान लेते हैं। तो पहला रस जो होता है श्रृंगार रस को ही माना गया है, जिसे रसराज या रसपति कहा जाता है, ठीक। 9वां रस जो है वो शांत रस है, जो कि अभिनव गुप्त द्वारा प्रदान किया गया है, ठीक। वात्सल्य और भक्ति रस को जो है श्रृंगार रस के ही अंतर्गत रखा जाता है, जिससे प्रमुख रस जो है कितने हैं, 9 ही माने जाते हैं, ठीक है। यदि आपके ऑप्शंस में जो है 9 और 11 दिया गया है तो आपको 9 टिक करना है, ना कि 11 को टिक करना है, ठीक। 11वां रस जो होता है उसको भक्ति रस कहा जाता है, ठीक। चलिए अब हमारा जो बिंदु था, हमने क्या बोला था कि लास्ट में हम आपको एक ही परिभाषा बताएंगे जो कि सभी जो है रसों के लिए अप्लाई होगा। तो वह परिभाषा क्या है कि जब विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रति शोक निर्वेद क्रोध उत्साह हास भय घृणा आश्चर्य स्नेह या अनुराग नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर जो है ये वाला रस होता है। ये वाला का मतलब अब चाहे वो श्रृंगार कहो, चाहे करुण कहो, चाहे हास्य कहो, चाहे जो भयानक कोई भी रस कहो, वह सभी रस हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, ये सभी जो हैं अस्थायी भाव लिखे गए हैं, रति शोक निर्वेद क्रोध उत्साह हास भय घृणा आश्चर्य स्नेह और अनुराग, ठीक है। आपको याद कितना करना है, जब विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से, बस अब आपको आपके स्थायी भाव को यहाँ रख देना है। जैसे हमने श्रृंगार की बात की तो रति नामक अस्थायी भाव जागृत होता है या उत्पन्न होता है, वहाँ पर जो है श्रृंगार रस होता है, ठीक। तो यह जो है हमारा सेशन कंप्लीट होता है रस का। यह सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपको मज़ा आया हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दें। और वीडियो को आप लोग पूरा देखते नहीं हो, कम से कम पूरा देख तो लिया करो यार। चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में, छंद को लेकर आएंगे। तो तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।